friends, welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. So students, today we are going to start the previous chapter, that is हमारा जो प्रीवियस चैप्टर हम जो करने जा रहे थे द ब्रोनिंग वर्जन, द ब्रोनिंग वर्जन को हम कर रहे थे और इसको हमने डिवाइड कर दिया था इन 2 पार्ट्स। तो हमने कंप्लीट किया था यहाँ तक। टैप्लो ने बोला अ सैडिस्ट, कि वो एक सैडिस्ट सर इज़ समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। मतलब सैडिस्ट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो दूसरों को दुख दे के खुश होता है। तो कहता है नहीं, ऐसे तो नहीं है मिस्टर जो क्रोकर हैरिस हैं। तो फ्रैंक ने कहा इंडेड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। तो यहाँ पर जो है फ्रैंक, जो कि एक दूसरे टीचर हैं, जो कि शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहे थे। रीज़न इज़ बीइंग कि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगता था कि मुझसे ज़्यादा या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिस्टर क्रोकर हैरिस से की रिस्पेक्ट करते हैं या उनसे कहीं ना कहीं डरते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था ये एक डर है या रिस्पेक्ट की फीलिंग है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर फ्रैंक थोड़ा बहुत उनके बारे में बोल देते हैं। फिर कहते हैं ठीक है, ऐसे टीचर्स क्या किसी को भी किसी भी टीचर के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रैंक ने कहा कि हाँ, जैसा कि अदर जो टीचर्स हैं दूसरों को, मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को प्रॉब्लम में डाल के या दूसरों को दुख में डाल के खुश होते हैं। तो टैप्लो ने कहा वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वोंट मेंशन नेम्स बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू। कि आप भी जानते होंगे ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं किसी का नेम नहीं बोलना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। कहते हैं कि ज़्यादातर लोग मास्टर्स या टीचर्स क्या सोचते हैं कि हम लड़के इन सब बातों को नहीं समझते हैं। बट सर यू आर डिफरेंट, कि आप तो डिफरेंट हैं। यू आर यंग, वेल कंपैरेटिवली एनीवे यू आर साइंस मतलब यहाँ पर उनको बोला गया कि आप साइंस के टीचर हैं एंड यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज़। तो यहाँ पर जो है जो हमारा स्टूडेंट है टैप्लो, वो क्या बताता है कि आप तो साइंस के टीचर्स हैं, है ना, तो आपको तो पता ही होगा अब सैडिज्म क्या है। किसी को भी प्रॉब्लम में डालना, सैडिस्ट होना क्या होता है ये रियल में, मतलब आप तो हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रैंक कहता है आफ्टर पोज थोड़ा सा पोज देखिए, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। कि भगवान ही जाने ये सब, तो कि मतलब थोड़ा सा रुकने की बात बोलते हैं कि हमारे स्कूल का क्या होने जा रहा है। टैप्लो ने कहा एनीवे द क्रोकर इजंट अ सैडिस्ट। कुछ भी हो, लेकिन जो मिस्टर क्रोकर हैरिस है वो कोई सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट इट मीन्स कि वो कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो दूसरों को प्रॉब्लम में डाल के खुश होते हैं। यस, he wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings। कि वो दूसरों को डराते हैं, या he wouldn't be so frightening if he were, because at least okay, कि वो इतने लोगों को डराने वाले, लोगों को भयभीत करने वाले नहीं होते, क्योंकि कम से कम उन्हें ये तो पता चल ही गया था कि उनमें कुछ फीलिंग्स हैं अभी भी। बट ही हैज़ंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ही हैज़ ऑल श्रिवेल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट। कहते कि वो एक नट की तरह है। और कैसा नट? एक सिकुड़ा हुआ, श्रिवेल्ड, के अंदर से एक नट की जैसे हैं वो। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम। मतलब उन्हें जो है ऐसा लगता है कि वो लोगों से नफरत करते हैं। वो ऐसे लगते हैं कि वो लोगों से नफरत करते हैं या उनको पसंद करते हैं। इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक। मतलब कहता है मुझे नहीं लगता कि, और ना मैं ऐसे किसी टीचर को जानता कि जो कि उन जैसे होंगे ऐसा। यस, यहाँ पर जो है टैप्लो की बात फ्रैंक कहते हैं एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पजेज। कहते हैं मैं किसी ऐसे लड़के को नहीं जानता जो इस बात को अपने किसी लाभ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है। टैप्लो ने कहा वेल इट्स नॉर्मल नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रोक। ये तो नेचुरल से आम सी बात है, लेकिन क्रोक के साथ ऐसा नहीं है मिस्टर क्रोकर हैरिस। तो यहाँ पे फ्रैंक फिर से मिस्टर क्रोकर हैरिस का नाम बोलते हैं। तो टैप्लो ने कहा यस द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रैदर लाइक हिम। कहते कुछ भी हो, मैं मिस्टर क्रोकर हैरिस को बहुत पसंद करता हूँ।
यानी इतना सब होने के बाद भी जो है टेप्लो ने कहा कि मैं मिस्टर क्रोकर हैरिस को पसंद करता हूँ और आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू स्ट्रिवाल हिम अप इवन मोर, कि बहुत बार जो है ऐसा होता है कि वो शायद इस बात से और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। फ्रैंक कहते हैं आई एम श्योर यू आर एग्जिग्रेटिंग, कि आप ना बात को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनके बारे में। तो टेप्लो ने कहा नो सर आई एम नॉट, मैं नहीं कर रहा। इन फ्रॉम द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, ऑफ कोर्स नोबडी लाफ बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड इट, कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो पढ़ाते हैं तो कुछ क्लासिकल जोक्स, पुराने टाइम की जोक्स भी वो बोलते हैं। ये अलग बात है कि उनकी जोक्स पे किसी को ना हंसी आती, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाता है, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी उन्हीं में से हूँ। और स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी सो आई लाफ, और अब मैं जान गया हूँ कि ये कुछ फनी बात ऐसे बोल रहे हैं तो मैं हंस देता हूँ। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर। तो मतलब यहाँ पर जो है टेप्लो बोलता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मतलब उनको उनकी जोक्स ऐसे हैं कि उनके बारे में मुझे खुद नहीं, मतलब मैं हंस देता हूँ किसी ना किसी रीज़न से, और बाद में सोचता हूँ कि मुझे वो जोक याद भी नहीं है क्योंकि उनका क्या जोक था, क्या चुटकुला था, क्योंकि जब भी वो सुनाते थे वो समझ नहीं आता था, बट वो हंसते हैं तो अब मैं भी हंसता हूँ। तो इस बात पे फ्रैंक हंसने लग जाता है। टेप्लो कहता है इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, यानी थोड़ी सी फटी हुई आवाज़ में कहते हैं टेप्लो यू लाव्ड एट माई लिटिल जोक। तो कहते हैं कि वो फिर से मिमिक्री कर रहा, नकल कर रहा है यहाँ पर क्रोकर हैरिस अपने टीचर की, कि वो मुझे बोलते टेप्लो तुम मेरे छोटे से जोक पे हंसे। आई नोटिस आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस you so readily have understood what the rest of the foam didn't. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they can share your pleasure. तो यहाँ पर जो है टेप्लो ने बताया कि जब मैं उनके किसी भी चुटकुले पर जोक पर हंसता हूँ तो मैंने देखा है कि वो मेरी तरफ जो है देख के बोलते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई अपनी लैटिन लैंग्वेज के बारे में, कि लैटिन जो मेरी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डेवलप हो गई है, समझ गए हो तुम, तो मेरी भाषा को अगर तुमने समझ लिया इट मीन्स कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी पॉपुलर हो गई है। तो कहता है जिससे पूरी क्लास में कोई और नहीं समझ पाता, तो अब तुम एक अच्छे बच्चे बनकर सबको समझाओ ताकि वे सब भी जो है तुम्हारी तरह इस प्लेजर को शेयर कर सके, खुशी को शेयर कर सके। द डोर अपराइट इज पोस्ट ओपन एंड मिली क्रोकर हैरिस एंटर्स। तो देखिए ये एक प्ले है, तो प्ले में यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आ गया है, मिस्टर क्रोकर हैरिस की वाइफ मिली क्रोकर हैरिस। वहाँ पर जो है दरवाज़ा पुश किया जाता है और वहाँ से मिली क्रोकर हैरिस एंटर करती है। सी इज अ थिन वीमेन इन हर लेट 30s का मतलब है कि लगभग जो है वो 30 की एज में है और काफ़ी दुबली पतली एक लेडी है। रैदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मेट्स वाइफ्स, कि नॉर्मली उसने एक नॉर्मल ड्रेस डाली हुई थी, जबकि जो बाकी अदर्स टीचर्स होते थे उनकी जो भी स्कूलमेट्स हैं उनकी जो जनरली वाइफ होती हैं जो ड्रेस डालती हैं उनसे एज़ कम्पेयर टू दैम, कि उसने बहुत फीकी सी और नॉर्मल ड्रेस डाली हुई थी। सी इज़ वेयरिंग अ कैप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, उसने एक कैप डाली हुई थी और एक शॉपिंग बास्केट थी उसके हाथ में। सी क्लोजेज द डोर, वो डोर क्लोज करती है एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो, और वो टेप्लो और फ्रैंक की तरफ देखती है। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, अभी कुछ सेकंड ही हुआ था जब उन्होंने हमें नोटिस किया। तो फ्रैंक कहते हैं कम अलोंग टेप्लो, कम अलोंग टेप्लो, टेप्लो यहाँ आओ, मतलब मेरे साथ आओ। मूव स्लोली अबोव द डेस्क, वो धीरे धीरे जो है डेस्क पर चढ़ जाता है। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, कहता है कि इतने भी स्वार्थी मत बनो कि एक अच्छा सा जोक तुम जो है अपने पास ही रखो। टेल द अदर्स, दूसरों को भी बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ द सडनली,
नोटिसिंग मिली, मतलब एकदम से वो मिली को नोटिस करते हुए ये बात बोल रहा है कि अपने जो जोक हैं इनको बाकी सबको भी सुनाओ। ओ लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक जो है फटाफट से वहाँ से टर्न करता है एंड सीइंग इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। तो फटाफट से जो है वो मिली को देख के थोड़ा सा इनफाइनेटली रिलीव फील कर रहा है, थोड़ा सा मतलब राहत महसूस करता है। तो फ्रैंक कहता है ओ हेलो। तो मिली ने कहा विदाउट एक्सप्लेन हेलो। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। उस साइड से आती है वहाँ पर साइंस बोर्ड, सॉरी साइड बोर्ड, तो साइड बोर्ड के पास आ जाती है और अपनी बास्केट वहाँ रख लेती है। टेप्लो कहते हैं मूविंग अप टू द लेफ्ट टू फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली। विस्परिंग होता है धीरे धीरे बोलना। डू यू थिंक सी हर्ड, आप क्या सोच रहे हैं उन्होंने हमें सुन लिया है? तो फ्रैंक ने कहा सेक्स टू हिज हेड कंफर्टिंगली, मतलब वो अपने सिर को हिला रहा है यहाँ पर। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट ऑन द होल स्टैंड। मिली जो है जिसने कैप पहनी हुई थी वो अपना टेक्स ऑफ हर कैप, वो अपना कैप उतारती है और उसे वहाँ पर कहीं हैंग कर देती है होल के स्टैंड पर। आई थिंक सी डिड, शायद सुना है। सी वो स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, वो हो सकता है यहाँ चुपचाप खड़ी हो। टेप्लो इफ़ सी डिड एंड सी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। तो कहते हैं टेप्लो डर जाता है क्योंकि वो उसके टीचर की वाइफ थी। तो कहते हैं कि अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो वो जो है पक्का अपने हस्बैंड को बताएंगी और फिर मैं जो है क्लास में जो है आगे नहीं कर पाऊँगा, टर्न नेक्स्ट क्लास में मूव नहीं कर पाऊँगा, मैं तो निकल जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा। तो फ्रैंक कहते हैं नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, और फिर यहाँ पर जो है वो फायर प्लेस की तरफ चल देते हैं। कौन? फ्रैंक। मिली, अब मिली जो है टेप्लो को बोलती है ही हैज़ एट द बुर्सस एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम इफ़ आई वर यू आई वुड गो। तो यहाँ पर देखिए मिली जो है क्रोकर हैरिस की वाइफ है और वो यहाँ पर टेप्लो के पास जाती है। टेप्लो को क्या बोलती है? ओके यहाँ पर जो है वो मैसेज लेकर आई है एक, किसका? क्रोकर हैरिस का, कि वो जो है अमृतसर गए हुए हैं और उन्हें आने में कुछ समय लगेगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो यहाँ से चली गई होती। तो टेप्लो कहता है डाउटफुल है थोड़ा सा। ही सैड मोस्ट पार्टिकुलरली आई वाज टू कम, कहता है मुझे तो आना ही था। तो यहाँ पर मिली कहती वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। कहते तुम कुछ समय के लिए, क्वार्टर टाइम का क्वार्टर आर्ट ऑफ एन आवर का क्या मतलब है? 15 मिनट, कि तुम 10-15 मिनट के लिए क्यों नहीं चले जाते हो? एंड कम बैक, फिर वापस आ जाना। सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट। अब वो बास्केट से कुछ चीज़ों को जो है बाहर निकाल रही है, उनकी पैकिंग वगैरह खोल रही थी। तो मिली टेप्लो कहते हैं सपोजिंग ही गैट्स हियर बिफोर मी, और अगर ऐसा हुआ कि वो मेरे आने से पहले आ गए क्रोकर हैरिस तो क्या होगा? तो मिली स्माइल करती है। आई विल टेक द ब्लेम, कहती मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लूँगी। सी टेक्स अ प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट। वो वहाँ बास्केट से एक प्रेस्क्रिप्शन, एक स्लिप निकालती है और उसको दे देती है। लिखा हुआ था उस पर कुछ, आई टेल यू दैट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम। तो कहती है कि मैं उनको बता दूंगी तुम उनके लिए कुछ काम कर रहे हो। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट। प्रेस्क्रिप्शन मतलब एक पर्ची बनाई हुई होती है, एक रिसिप्ट बनी होती है जिस पर आपने सामान की लिस्ट बना रखी जो केमिस्ट के पास से लेकर आना था। तो कहती मैं मैं उनको बता दूंगी कि तुमने जो है प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट को देने के लिए गए हो तुम, एंड गेट इट मेड अप। तो टेप्लो कहता है ऑल राइट मिसेस क्रोकर हैरिस, एंड ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट। और फिर यहाँ पर जो है वो भी दरवाज़ा खोल के राइट साइड चला जाता है, राइट वाले दरवाजे से चला जाता है। तो इन द एंड मतलब टोटल ओवरऑल ड्रामा जो है, प्ले जो है, इसमें हमने क्या देखा कि मिस्टर क्रोकर हैरिस की जो मेंटलिटी थी या जो भी फिलोसफी थी उसकी बच्चे रिस्पेक्ट भी करते हैं, कहीं ना कहीं उनका डर भी है बच्चों के माइंड में। और टेप्लो जो कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, उनकी रिस्पेक्ट भी करता है, और मिमिक्री ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं ना। मतलब टेप्लो के अकॉर्डिंग मिस्टर क्रोकर हैरिस एक स्ट्रिक्ट टीचर थे
जिनके रूल्स को वो अनफॉलो नहीं कर सकता था कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न से। तो इन द एंड वो वहाँ उसके वेट में काफ़ी टाइम से बैठा है और एंड में मिली क्रोकर हैरिस जो कि उनकी वाइफ थी वो उसको भेज देती है। सो आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस एंड गुड नाइट।